अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? रिहानुल्लाह। आपका? वलनस बेगम। माशाल्लाह। आपका? कहाँ रहते हो आप? कहाँ घर है आपका? अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारे ट्रिप का डे 2 है। कल जहाँ से कुमरात का सफ़र शुरू हुआ था वहाँ से ही आज हम जा रहे हैं जहाज़ बांडा। जहाज़ बांडा का सीन ये है जी कि इस टाइम यहाँ पे हम लोग जो इनका बस स्टैंड है थल बाज़ार में, यहाँ से जीप्स वगैरह आप कराते हो, यही आपको कुमराट लेके जाती हैं और यहाँ से ही आपने जाना है जहाज़ बांडा। यहाँ से हम लोग जीप के अंदर जो है वो जाएंगे टिकोई बांडा। टिकोई बांडा की तकरीबन यहाँ थल से कोई 1-1.5 घंटे का सफ़र है। उसके बाद आगे वहाँ से जहाज़ बांडा की 3 घंटे की हाइक है, तो हम लोग आज वो स्टार्ट करेंगे। तो ये जी हम लोगों ने टकी बांडा से अपनी हाइकिंग स्टार्ट की है। बॉयज़ थोड़ा शक्ल दिखा दें। भाईजान कमाल हो गया। अभी तकरीबन आधे घंटे की हाइकिंग की है और स्टार्ट वाली जो हाइकिंग है वो काफ़ी स्टीप है, तो अभी कम से कम जो है वो 2 घंटे की अपहिल हाइकिंग है। बहुत सांस चढ़ गया। मतलब जिनको ऑल्टीट्यूड सिकनेस है उनके तो करना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हम लोग इतना थक गए हैं कि लग रहा था कि जैसे चलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन सैडली अभी सिर्फ 40 मिनट्स की हाइक हुई है। लेकिन चलें, मज़े का एडवेंचर है। वीडियोस वगैरह व्लॉग बनाना यहाँ पे मुश्किल होता है क्योंकि सांस का और आपके पास से सामान होता है, उसका बड़ा मसला होता है, बट स्टिल इट्स ए गुड एक्टिविटी। भाईजान सीन्स ये हैं, हम लोगों ने वो उस पीक पे जाना है, वो सामने। ये माशाल्लाह अंकल हैं, ये पिंडी से आए जी। तो ये इतनी मुश्किल ट्रैकिंग है 3 घंटे की, ये वो देखें पीछे तक, ये नॉन स्टॉप आए हैं। सर क्या नाम है जी आपका? मेरा नमस्ते मसीह है और पिंडी से मेरा तलक है। फैसलाबाद के साथ मेरे मोटर मार्केट से बिजनेस तलगात भी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी अंकल, बड़ी बात है जी, बड़ी हिम्मत की बात है। अल्लाह आपको बहुत की सेहत दे आगे। सो फाइनली ये पाकिस्तान का जो झंडा देख के अंदाज़ा हो गया है कि हमने 3 घंटे का ये मुश्किल ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। Here we are। बाबा जी पहुंच गए लेकिन हाथ में आ गई।
अच्छा, ये हम लोग जहाज़ बांडा पहुंच चुके हैं। ये नीचे आबशार गुजर रही है। यहाँ पे भी पीछे कैंप्स वगैरह आपको सामने दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपने नेक्स्ट डे आपका कुंड बांडा का प्लान है तो आपने ये आबशार के ऊपर से घूम के उस साइड पे इन वाले कैंप्स में रहना है, क्योंकि उसका रास्ता वहाँ से है। बॉयज, क्या सीन है? सीन ऑन है ब्रो। सनी भाई, कैसा फील हो रहा है आपको पहुंच के? खत्म? क्या एंड हो गया? बोल मुंह से। कल इंशाल्लाह कुछ हो रहा है। इंशाल्लाह। अभी यहाँ का सीन तो बहुत भाई जबरदस्त कपड़ नहीं खोलना बड़ी साहब। है। सीन बहुत जबरदस्त हो गया। तो सर, जहाज़ बांडा में कैंपिंग का ये सीन है। कैंपिंग के अंदर जी हमें इन चीज़ों ने हमारा बहुत साथ दिया। ये रेडी टू कुक फूड है, इसको सिर्फ 5 मिनट गर्म करना है और ये हांडी तैयार है। ये कबाब है, ये भी वाइप्स, खजूरें, ये सब नेसेसिटीज़ हैं फॉर कैंपिंग। A few moments later. तो आज जी हम लोगों की वापसी है जहाज़ बांडा से। तो इस टूर के अंदर जो कंक्लूजन मैंने निकाला है कि पर्सनली मतलब मुझे जगह बहुत पसंद आई है, और फिर मैं दोबारा कहूँगा, मैं रेकमेंड करूँगा कि साल 1.5 साल में, क्योंकि अभी जगह नई नहीं है, इतनी ज़्यादा इसको एक्सपोजर नहीं अभी तक मिला, कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुई, डिफॉरेस्टेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इससे पहले कि इस लैंडस्केप की जो है वो तबाही हो जाए, तो उससे पहले आप आके लाजमी एक बार इसको विजिट करें। इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं कि फैमिली के साथ आना का इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे कैंपिंग सीन होता है, वो आप सिर्फ दोस्तों के साथ कर सकते हो। दूसरा ये कि बिजली वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आपको जनरेटर्स वगैरह के साथ ही गुजारा करना पड़ता है। सोलर चार्जिंग पे आपके 2-3 घंटे गुजर जाते हैं, बाकी सारे दिन यहाँ पे लाइट नहीं होती है। तो कैंपिंग इस तरह ही है। उसके अलावा सिग्नल्स का इशू होता है। सिग्नल्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे टेलीनॉर के आते हैं, वो भी कहीं कहीं जगह पे। तो अगर आप आएँ तो ये नेटवर्क का इंतज़ाम लाजमी अपने साथ करके आएँ। और तीसरी बात, ये जो जहाज़ बांडा है, इसका मतलब है जी, बांडा का मतलब होता है कोहिस्तानी ज़बान में चरागा करना। तो इस एरिया को जहाज़ बांडा इसलिए कहते हैं क्योंकि जी यहाँ पे जहाज़ आकर लैंड किया था। आई डोंट नो हेलीकॉप्टर है या जहाज़ है, तो इसका नाम फिर उन्होंने जहाज़ बांडा रख दिया। इससे करीब भिंड बांडा भी है, कुंड बांडा भी है। तो और तीसरा लास्ट पॉइंट ये कि कोहिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं। जो कोहिस्तानी हैं
पर्सनली तौर पे मैं कहूँगा कि पंजाबियों से और इवन जो ये पश्तो होते हैं इनसे ज़्यादा मेहमान नवाज और बहुत ज़्यादा यानी कि एक वार्मली वेलकम करने वाले लोग हैं। और रहमान भाई, कोई कोहिस्तानियों के बारे में कोई ख़ास कोई बात हो वो समझाएं, यानी कि लोगों को बताएं कि यहाँ पे क्या ख़ास बात है और लोगों को क्यों यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे आना तो इसलिए चाहिए, यहाँ पर खूबसूरती है, अच्छा जगह है, तो इसलिए यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो ये कब से कब तक ये जगह खुली रहती है और बंद कब होती है बर्फ़ की वजह से? ये तकरीबन अभी इसका 1 महीना है और है, 1 महीना भी जहाज बांडी का नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन और है, बंद हो जाएगा। अच्छा, यानी कि नवंबर से पहले बंद हो जाएगा? नवंबर से पहले ये बंद हो जाएगा। ठीक है। और ये अप्रैल में खुल जाएगा। अच्छा, अप्रैल में खुलता है। तो वो सारा टाइम बर्फबारी यहाँ पे होती है और वहाँ यहाँ पर बर्फ़ होती है अप्रैल के। तो ये जी ट्रैकिंग के बाद आखिरी जो स्टेज थी वो हम अब घोड़े पे कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन की कंटिन्यूस ट्रैकिंग के बाद अब बस हो गई है। मामले कैसा रहा आपका हमारे साथ सफ़र, ये बताएं। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने मज़ा किया हमारे साथ? बहुत अच्छा। पक्की बात, दिल से कह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो कोई पंजाब वालों के लिए कोई पैगाम है, जो पंजाब से हम लोग हैं, हमारे लिए पैगाम है कोई, ताकि हम आगे लोगों वालों के लिए और कोई पैगाम नहीं, पैगाम ये है यहाँ पर सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। बिल्कुल। सारे लोग आते हैं यहाँ पर गंद डाल देते बना हैं, के चले जाते हैं। बिल्कुल, ये खूबसूरती हमारे खराब कर से- देती है। यहाँ बिल्कुल पर सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और हम खुद भी सफाई करते हैं, लेकिन हम कहाँ करें। बिल्कुल सही बात है हमसे आपकी। नहीं जो हो आते हैं वो सकता, उनकी जिम्मेदारी है। जी उनकी जिम्मेदारी है, वहाँ पर कोशिश करें, अगर हो सकते हैं अपने साथ थोड़ा बहुत कचरा ले आए, लेकिन यहाँ नहीं फेंके। बिल्कुल सही बात है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि हमने भी आज एक अपने कैंप से जब हम चेकआउट कर रहे थे तो उस टाइम हमने वहाँ से सारा गंद इकट्ठा किया और उसको हमने साइड पे डिस्पोज ऑफ कर दिया। और रहमान भाई की बात बिल्कुल सही है कि हमें अल्लाह ताला ने खूबसूरती दी है, हमने इसका ख्याल करना है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखें जी, ये बहुत अभी अनएक्सेसिबल लोकेशंस हैं, ठीक है, हमारी कुमराट और ये सारा कोहिस्तान वाला जहाँ जहाज़ बांडा है, तो इन साइड जगहों का भी जो है ना उस तरह ख्याल रखें जिस तरह बाकी नॉर्दर्न एरियाज़ का भी रखना चाहिए हम लोगों को। तो ये सारे जो भी टूरिस्ट आते हैं तो उनसे यही मेरी गुजारिश है जी कि यहाँ पे गंद वगैरह ना डालें, ताकि ये लोकेशंस भी जो है वो हमारे लिए जो है ना वो टूरिज़्म के लिए अच्छी साबित हो कल को।